हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। सो गाइस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक, इसके मैं आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करूंगा और फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है हम अपनी कॉपी में जाएंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा है कि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। सो गैस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के की हेल्प से शो करते हैं। सबसे पहली बात, इसे हम क्या करते हैं, के की हेल्प से शो करते हैं। सो गैस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब गाइस, जब जब आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, जब जब आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, सो उससे आपकी नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब जब जब आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो उससे आपकी नेशनल इनकम में क्या चेंज आएगा, उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसे हम के की हेल्प से शो करते हैं। सो गैस, इसका फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला ये है कि चेंज इन नेशनल इनकम, क्योंकि आपको पता है कि देखो, यहाँ पे डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन नेशनल इनकम, डेल्टा आई का मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो वही चीज़ लिखा है के, और के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू चेंज इन नेशनल इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला आपको यही कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से आपकी नेशनल इनकम में क्या चेंज आता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। सो गैस, इसके हमारे पास फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, कैसे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये दो फॉर्मूले की भी हेल्प पड़ेगी। तो ये दो फॉर्मूले क्या है, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस। एम पी एस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये मैं होप करता हूँ आप सभी पढ़ लिए होंगे, हमारे साथ नेशनल इनकम का जो पढ़ते आ रहे होंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट हमने बनाई है वो पूरी आप पढ़ के आ रहे होंगे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसका मतलब जानते होंगे। अब ऐसा आपको पता है कि एम का हमारे पास फॉर्मूला होता है एम पी एस इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी सी। तो यहाँ पे देखो, इससे और एक फॉर्मूला बन जाता है के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे बन जाते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। अब गाइस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से लेकर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि गाइस, जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एक्चुअली क्या होता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसी कारण हमारा मल्टीप्लायर भी जो है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब जब जब आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ेगा। जब जब आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा, तब तक आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कम होगा। सो आप देख सकते हैं, जब बढ़ रहा है तो एमपीसी भी बढ़ रहा है, जब के कम हो रहा है तो एमपीसी भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। अब दूसरा चीज़ है गाइस, हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है नेगेटिव रिलेशनशिप भी शो करता है। कब करता है? एमपीसी के साथ, मतलब एमपीएस के साथ। इसका मतलब यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये हमें क्या कर रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। कब? किसके साथ? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जब बढ़ रहा है तो हमारा एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कम हो रहा है। लेकिन जब हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम हो रहा है तब हमारा एमपीएस बढ़ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एमपीएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमेशा एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे थर्ड चीज़ आप ये देखोगे कि गाइस, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये कहीं तक भी जा सकती है, मतलब इन्फिनिटी तक जा सकती है। मतलब 5000 करोड़, 7000 करोड़, अराउंड इतना तक भी पहुंच सकता है। इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर दूर तक जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ये लिमिटेशन है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 से नीचे नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, माइनस में नहीं जा सकता इसका वैल्यू। ठीक, तो वही चीज़ हमने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में आएगी। हम अभी आप सभी के साथ यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे 1 और इन्फिनिटी में के बीच में आता है। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमेशा 1 और इन्फिनिटी के बीच में ही होगी। अब गाइस, यहाँ पे हमने दो चीज़ लिखा है कि एमपीसी जब 0 होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है 1 होगा, जब एमपीसी 1 होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा। वैसे हमने यहाँ पे भी चीज़ लिखी है कि एमपीएस और के में रिलेशन, जब एमपीएस 0 होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा, जब आपका एमपीएस 1 होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 होगा। तो गाइस, इसे हम समझते हैं
हमारी कॉपी की हेल्प से। तो चलिए हमारी कॉपी में चलते हैं और वहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। फिर उसके उस चीज़ को समझने के बाद, ये दो चीज़ को समझने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो गैस इसी के साथ हम अभी चलते हैं आप सभी को ये दो चीज़ को समझाने के लिए। अब गैस मैं आपको अपने नोट्स में आ गए। अब गैस मैं आपको समझाता हूँ कि हमने वहाँ पे जो चीज़ लिखी थी कि MPC जो है जब 0 रहेगा तो मल्टीप्लायर 1 रहेगा, जब MPC 1 रहेगा तो मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जब MPC 0 होगा तो मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होगा, जब MPS 1 रहेगा तो मल्टीप्लायर 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे आया, क्या आया, हम आपको अभी समझाते हैं। देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया मल्टीप्लायर का कि मल्टीप्लायर होता है 1/MPC। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, MPC को 0 लेके चल रहा हूँ। व्हेन MPC इज 0, जब MPC 0 होगा तब। तो मैंने क्या किया, वो वाला फॉर्मूला लगा कि इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो गाइस इक्वल टू किया 1 MPC की जगह मैंने क्या कर दिया, 0 ले लिया। यहाँ पे देखिए मैंने 0 लिया, तो 1/1 माइनस 0 1 होता है, तो ये क्या है, 1 आया। तो आप देख सकते हो जब हमारा MPC हमने 0 लिया तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना आया, 1 आया। वैसे जब हमने MPC को लिया 1, तो वैन MPC 1 है तो हमने वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला वापस लगाते हैं कि इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। तो 1 का 1 आया, MPC की जगह हमने क्या कर दिया, 1 लिया था तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक, तो 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/1 माइनस 1 क्या होता है, 0। और आपको पता है जब ये डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी आ गया। तो आप देख सकते हैं जब 1 लिया MPC तो हमारा मनी मल्टीप्लायर आया इन्फिनिटी। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, जब हमारा MPC 0 होगा तब हमारा मनी मल्टीप्लायर इन्फिनिटी आएगा। देखो तो गाइस यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया कि इक्वल्स टू 1/MPS वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, MPS को 0 मान के चल रहे हैं। यहाँ पे देखो तो MPS 0, तो देखो K इक्वल्स टू 1/MPS, तो 1/0 आपको पता है 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो जब MPS 0 लिया तो हमारा मनी मल्टीप्लायर आया इन्फिनिटी। अब देखो वन MPS, जब हमने MPS को 1 लिया तो यहाँ पे देखो MPS को 1 लिया तो K इक्वल्स टू 1/MPS वाला फॉर्मूला लगाया, तो 1 MPS की जगह 1 लिखा क्योंकि 1 लेके चल रहे हैं। 1/1 क्या आता है, 1 आता है। तो आप देख सकते हो जब हमारा MPS 1 है तो हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या आया, 1 आया। ठीक, ये 3 फॉर्मूले की हेल्प से गाइस हम क्या करेंगे, आज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी अगर हमारी लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला लिस्ट हम बनाते आ रहे थे। ठीक है, जब जब हम पढ़ते जा रहे थे हम पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते आ रहे थे। तो ये भी सारे कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हम यहाँ पे भी फॉर्मूलेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सो गाइस अगर ये सारी चीज़ जानते हैं और आप हमारी पुरानी वाली लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इजिली हर चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो गाइस हम बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले आपको कह रहा है कि कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ MPC इज 0.75 और 0.90। सो गाइस इस क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, इस क्वेश्चन में आपको MPC देके रखा है। बोला कि जब MPC 0.75 है तो मल्टीप्लायर निकाल के बताए। तो आपको पता है मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एक हमारे पास होता है 1/1 माइनस MPC, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए K है इक्वल्स टू 1 MPC के जगह मैं 0.75 को पुट अप कर देता हूँ। तो देखो ये कितना आएगा, आप तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.0.25 आएगा। ठीक, इसको अगर आप करोगे तो और सॉल्व तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल 4। अब सेम चीज़ कह रहा है कि अगर आपका मल्टीप्लायर अब MPC अगर आपका मतलब MPC आपका 0.90 है तब आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। सो गाइस ये 10 आ जाएगा, हमने कुछ नहीं किया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था एक इसमें 0.75 का MPC को लेकर आप मल्टीप्लाई निकालिए और दूसरे केस में आपको कह रहा था कि 0.90 MPC लेकर मल्टीप्लाई निकालिए। तो हमने दोनों में निकाला, एक में आंसर आया 0.25 और मतलब सॉरी एक में आंसर आया 4 और एक में आया 10। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालिए अगर MPS पहला पार्ट में 0.40 मतलब MPS जब 0.40 होगा तब मल्टीप्लायर कितना होगा, और जब आपका MPS MPC के बराबर होगा तब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकलेगी। तो दो कंडीशंस में हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए MPS अगर 0.40 है तो आप K की वैल्यू निकालें। आपको पता और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/MPS, ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं 1। अब MPS के जगह हम क्या कर सकते हैं 0.40 लिख देंगे। तो आप इसको गाइस सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2.5 निकल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ने क्या के रखा है, अगर MPS MPC के बराबर है तब हमारा मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा। सो गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने आपको शायद से एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने पिछली इसमें बताया था कि
एम पी एस प्लस एम पी सी का जो रिलेशनशिप होता है वो सम का 1 होता है। ठीक, इसको लेकर हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि एम पी एस एम पी सी 1 के बराबर होता है। अब गाइस आपको पता है कि एम पी एस जो है एम पी सी के बराबर है ना। तो गाइस हम सिंपली क्या कर सकते हैं, देखो अब हमें निकालना क्या है, एम पी एस की वैल्यू निकालना। तो देखो एम पी एस हम ऐसी का ऐसी रख रहे हैं, एम पी एस हम ऐसी का ऐसी रख रहे हैं। अब गाइस देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह के रखा है कि एम पी सी जो है बराबर है एम पी एस के। तो गैस इस एम पी सी की जगह मैं एम पी एस भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो एम पी सी की जगह मैंने एम पी एस को लिख दिया तो ये 1 आ गया। तो देखो गैस एम पी एस प्लस एम पी एस तो ये कितना हो गया 2 एम पी एस इक्वल्स टू 1। फिर एम पी एस क्या होगा इक्वल्स टू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 या फिर आप 0.50 भी कह सकते हो। ठीक है, तो इतना ईजी था ये। अब सिंपली अब तो बहुत इजी है, तो आपकी वैल्यू 0.5 या 0.50 दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको पता है आप ये वाला फॉर्मूले में वापस लगा दो कि एक वर्ष कितना होता है 1/MP/s। ठीक, तो ये MP/s की जगह मैं 0.5 भी लिख दूंगा या 0.50 भी लिखूंगा, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो देखो इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गाइस आपको पता है कि हमारा जो के का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो गाइस इसका मतलब है क्या, इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। मतलब इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है। ठीक, तो उसे हम के रूप में कहते हैं। मतलब के का मतलब है मनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे आप देखो इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम आपका 4 टाइम जनरेट हुआ इन्वेस्टमेंट के जनरेट होने से। मतलब इस इन्वेस्टमेंट के जनरेट होने से आपका जो इनकम है ये 4 टाइम जनरेट हुआ। तो गाइस इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे के रखा है 4, ये आपको क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपके नेशनल इनकम में या फिर इनकम में चेंज आ रहा है, उसे मनी मल्टीप्लायर मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो डायरेक्ट आपको दिया हो गया है 4। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में समझ जाना कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निकालना क्या, आपको एमपीसी और एमपीएस आपको कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही सरल है। सो गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं, एमपीसी हमें पूछा है तो हम सबसे पहले एमपीसी निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा, बहुत ही सरल है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि के जो होता है ये 1/1 माइनस MPC के बराबर होता है। एग्री। तो गाइस इस के की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, इस के की जगह मैं 4 लिख दिया, 1/1 माइनस MPC हो गया। एग्री। अब गाइस इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँगा, अगर आप मैथ्स वाले होंगे तो इजली समझ जाएंगे। तो 1 माइनस MPC आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 रहेगा, तो ये 4 1 सा 4 हुआ और ये 4 MPC होगा इक्वल्स टू 1 होगा। तो गाइस इस 4 को मैं इक्वल टू के उस साइन लेके जाऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 1 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये 4 क्या हो जाएगा, ये माइनस 4 मतलब ये 1 को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये जो माइनस में है ये प्लस 4 MPC हो जाएगा। तो ये कितना होगा 3 इक्वल्स टू 4 MPC। एग्री। तो गाइस अब ये MPC की वैल्यू क्या आएगी, MPC की वैल्यू आएगी 3/4। अब गाइस 3/4 का आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा अराउंड 0.75। ठीक, तो ये हमारे पास MPC की वैल्यू आ गई। अब गाइस हमें क्या निकालना है, अब हमें MPS को निकालना है। तो MPS निकालने के लिए हमने पहले वाला जो पढ़ा था कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। एग्री। अब MPC की वैल्यू हमने निकाल दी 0.75, तो ये MPC है, इसके जगह मैं 0.75 लिख दूंगा, प्लस MPS अब हमें निकालना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो इक्वल टू 1। अब गाइस MPS मैंने लिखा इक्वल्स टू 1 लिखा, अब इसको मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.75। तो अब MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.25। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने इजीली हमने निकाल लिया। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को ठीक है हम पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन गाइस हमें आपको एक चीज़ बतानी है, पहले भी बता चुका है, एक बार फिर बता रहे हैं गाइस, कभी भी बाय वर्ड आ जाए ठीक तो, या फिर कभी भी ऐसा आपको कह दे कि भाई हमारा जो इनकम है ये 50 रुपीज़ से 60 रुपीज़ हो गया या 60 रुपीज़ से 35 रुपीज़ हो गया। तो गाइस ऐसे जब भी आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के जो भी वर्ड्स, ठीक, तो इसे हम कहते हैं कि
इनकम चेंज हो रहा है, देखो 50 से 60 हुआ, चेंज हुआ इनकम, 60 से 35 हुआ, इनकम चेंज हुआ। तो गाइस इसे हम इस तरीके से शो कर देते हैं, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज होना। और गाइस कभी कभी बाय वर्ड का भी आ जाता है, तो इसका भी मतलब होता है डेल्टा, मतलब कुछ भी चीज़ का चेंज होना। तो कैसे भी हो सकता है, यहाँ इनकम लिया है, इनकम की जगह आपको सेविंग भी बोल दे, अगर ऐसा भी आपको बोल दे सेविंग में, भाई सेविंग ₹40 से ₹60 बढ़ा, तो इसका भी मतलब है कि ये डेल्टा एस की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दी गई है, क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये इंक्रीज भी हुआ, ठीक, और यहाँ पे देखिए डिक्रीज भी हुआ, तो इसका भी मतलब क्या है, चेंज हो रहा है प्राइस। तो ये क्या आ गया, डेल्टा आ गया, मतलब डेल्टा वाई, मतलब प्राइस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे बतानी थी, अब इजिली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। आपका एमपीसी आपको 0.8 दिया गया है। इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय, देखिए इंक्रीजेस बाय पूछ रहा है, हमने बताया बाय भी जब भी कहा रहेगा तो वो चेंज इन आई की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हमने इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट का चेंज का सिंबल लगाया, तो इन्वेस्टमेंट किससे चेंज हो रहा है, 1000 से। अगर गाइस इसके जगह यहाँ पे लिखे रहता है इफ द इनकम इंक्रीजेज बाय ₹1000, तो हम इसकी जगह वाई लिख देते, ठीक है, डेल्टा वाई लिख देते। लेकिन यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हमने डेल्टा आई यहाँ पे लिया है। कैलकुलेट दैट टोटल इनकम इंक्रीज, देखो टोटल इनकम इंक्रीज कितना इनकम में चेंज आएगा, ठीक है, मतलब बढ़ना मतलब क्या, चेंज होना, तो कितना चेंज आएगा, मतलब ये चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। आपको एमपीसी दिया, आपको डेल्टा इन्वेस्टमेंट दिया, आपको पूछ रहा है कि भाई तुम हमें बताओ कि कितना चेंज इन इनकम आएगा। तो गाइस बहुत ही से सरल है निकालना। गाइस आपको पता है हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी। इस फॉर्मूले की हम हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि हमें एमपीसी दिया है। तो यहाँ पे देखिए k = 1 माइनस 0.8 होगा, ठीक। सो गाइस जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। अब आपको गाइस और एक फॉर्मूला पता है k का, मतलब मल्टीप्लायर का, कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब गाइस देखिए हमें इनकम निकालना है, इसलिए इनकम को यहाँ पे रखा, इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया है, तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। के अभी हमने निकाला 5, तो देखो के की जगह हम 5 लिख रहे हैं, ये हमें निकालना है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें 1000 दिया गया है, तो 1000 को आप इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये चेंज इन वाई कितना हो जाएगा, ₹5000, ठीक। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आपको ना आखिरी में यूनिट का भी बड़ा ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन में आपको सब चीज़ करोड़ में बोल रहा है, ठीक, करोड़ में, तो आपको भी क्या करना है, करोड़ लिखना है। अगर लैख लिखा रहता है तो लैख लिखते, 1000 लिखा रहता है तो 1000 लिखते। अभी यहाँ पे करोड़ दिया तो हमने करोड़ लिखा। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से एग्जाम्स में लिखिएगा, यूनिट में हाफ नंबर कट जाते हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हमेशा इसे लिखिएगा। सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आप सभी के साथ 5। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में जो पिछली वाली लेक्चर्स था उसका थोड़ा सा काम है, आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो हम एक बार आपके लिए बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन। तो गाइस ये जो लाइन है ना, 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, तो गाइस ऐसी लाइन का मतलब होता है एमपीसी या फिर एमपीएस। तो गाइस ये जो ऐसी टाइप की लाइन अगर आप गई 60% ऑफ इंक्रीज इन सेविंग या कुछ भी हराना फलाना, ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ जाना वो एमपीसी की बात करेगा या फिर एमपीएस की बात करेगा, वो दो ही चीज़ की बात कर सकता है, एमपीसी या फिर एमपीएस। अब पता कैसे चलेगा कि एमपीसी है एमपीएस है, तो गाइस आखिरी लास्ट वर्ड देखिएगा, लास्ट वर्ड, इसका भी लास्ट वर्ड, अगर गाइस लास्ट वर्ड आखिरी में अगर कंज्यूम करके दिया होगा या कंजम्पशन दिया होगा तो वह एमपीसी है। अगर आखिरी वर्ड में सेविंग करके कुछ दिया होगा या सेव करके कुछ दिया होगा तो वह एमपीएस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60% ऑफ इंक्रीज इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, मतलब ये आपका एमपीसी दिया गया आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, आपको एमपीसी दिया गया है, कितना, 60%। तो गाइस 60% का मतलब आप सभी जानते हैं 60/100, तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। एग्री, तो ये आ गया हमारा MPC, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है इफ ₹4 आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। अब गाइस ये आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है कि देखिए ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली हमारा रुपीस मतलब 4 ही लिख दो, करोड़ लिखने की ज़रूरत क्या। अब गाइस देखिए यहाँ पे एक बहुत लॉजिक सा चीज़ है, देखिए गाइस इन्वेस्टमेंट का यूज़ हमने कहीं भी नहीं किया। डेल्टा इन्वेस्टमेंट एक हमें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में आता है, तो इन्वेस्टेड में सिर्फ और सिर्फ आपका 4 ही आएगा, ठीक, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे एस रहता है, डेल्टा एस रहता है, इनकम रहता है,
चेंज इन इनकम होता है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि दोनों में से मतलब सेविंग की बात कर रहे हैं, चेंज इन सेविंग की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है, चेंज इन इनकम की बात कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक ही लगता है, डेल्टा इन्वेस्टमेंट, और ये सिर्फ आपका मल्टीप्लायर में ही आता है ना। तो आप समझ जाइएगा कि ये अल्टीमेटली इसी की ही बात कर रहा है। अब आपको कह रहा है फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। आपको कह रहा है कि भाई चेंज इन इनकम कितना होगा और आपका चेंज इन सेविंग कितना होगा। क्योंकि गाइस देखिए, इंक्रीज़ की बात करें, इंक्रीज़ देखो कुछ भी चीज़ अगर इनकम भी इंक्रीज़ होगा, मान लो 5 से 6 हो गया, तो 5 से 6 मतलब चेंज तो हो रहा है, तो इसका हमने डेल्टा बढ़ गया। सेविंग भी कह रहा है, देखो इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग, सेविंग भी अगर बढ़ गया तो गाइस सेविंग भी चेंज होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा एस लिया है ना। तो ये दोनों को हमें निकालना है। तो गाइस जैसे पिछले वाला फंडा हमने फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे, k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। MPC क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है MPC, तो हमें यही लेना इजी पड़ेगा। MPS का अगर फॉर्मूला करेंगे तो बहुत झमेला होगा और निकाल भी नहीं पाओगे। क्वेश्चन में MPC दिया तो MPC से डायरेक्ट निकालो, तो k इक्वल्स टू 1 माइनस MPC की जगह 0.6। तो गाइस इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो k की वैल्यू आपकी निकल गई 2.5। ठीक, अब जैसे हमने पिछली बार निकाला था कि k मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही दूसरा फॉर्मूला हमने लगाया। तो यहाँ पे हमारा k हमने निकाला 2.5 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम हमें निकालना है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो भाई। इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 4, तो ये 4 को अगर इधर लेके जाओगे तो चेंज इन इनकम 2.5 इंटू 4 ₹10। अब गाइस आपको क्या करना है, यूनिट देखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको कहा गया, क्वेश्चन में गाइस आपको करोड़ दिख रहा है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे करोड़ लिख दो। एग्री। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, चेंज इन एस निकालना है। ठीक, तो गाइस इसका ये भी बहुत ईजी है। आपको गाइस पता होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है MPS या MPC प्लस MPS, वही वाला फॉर्मूला लगा दो। MPC इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। एग्री। तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हमारे पास MPC दिया गया है, तो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, MPS निकाल लेता हूँ। देखो MPC की जगह मैंने अभी 0.6 लिख दिया इक्वल्स टू 1। तो गाइस इससे हमारा जो MPS की वैल्यू है ये आ जाएगी आपको 0.4। ठीक, अब ये MPS क्यों निकाला, देखो बच्चों आपको पता है कि MPS होता है चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y, क्योंकि हमें चेंज इन S भी तो निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, MPS को निकाला। ठीक, तो देखो अब चेंज इन S MPS आपका 0.4 है, तो MPS की जगह हमने 0.4 लिख दिया, अभी हमने निकाला। ठीक, तो हमने इस MPS की जगह 0.4 लिख दिया। चेंज इन S हमें निकालना है, चेंज इन इनकम हमें अभी निकाला हमने यहाँ पे 10। तो ये क्या आ गया गाइस, चेंज इन एस कितना आ गया, ₹10.04, तो ये क्या आ जाएगा 4। और यूनिट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में करोड़ दिया है तो हमने करोड़ लिख दिया। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही सरल है। देखिए गाइस हम पूरे क्वेश्चन आपको नहीं करवा सकते, ठीक है, हम लिमिटेड करवा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे करवा रहे हैं कि बाकी सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना पाओ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक अलग टाइप का है, ये भी हम आप सभी के साथ डिस्कस कर देते हैं। देखिए आपको क्या क्या रखा है कि MPS को कैलकुलेट कीजिए और मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कीजिए। आपको इनकम का डाटा दिया गया है, इनकम आपको दिया, देखिए इनकम Y के हाथ से शो होता है, तो 100 200 आपको दिया गया है क्वेश्चन में। सेविंग आपको दिया गया है 40 और 100 दिया गया है, और आपसे कह रहा है कि आपको MPS निकालना है और मल्टीप्लायर को निकालना है। ठीक, तो गाइस आप सभी को पता है कि MPS हमें निकालने बोला है, तो MPS का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे चेंज इन Y निकालूँ तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो 200 माइनस 100 कितना होता है, 100। एग्री। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 100 लिख दूंगा, और आपको पता है ऊपर वाला हमेशा चेंज वाले निकालने समय खाली होता है। अब गाइस वैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेंज इन एस। अब चेंज इन एस भी निकालोगे तो ऊपर वाला हमेशा खाली रहेगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला हमेशा डैश रहेगा, खाली रहेगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 40 कितना होता है हमारे पास, 60। तो गाइस ये हमारे पास वैल्यू हो गई चेंज इन Y की और चेंज इन S की। तो आप सिंपली सा यहाँ पे फॉर्मूला आप क्या कर दो, पुटअप कर दो। चेंज इन S क्या आया, 60 आया, चेंज इन Y क्या आया, 100 आया। तो ये 0 से कट गया, तो ये आ गया 0.6। तो ये होपफुली आपका MPS जो है निकल गया। अब गाइस हम निकालते हैं मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर तो आपको पता है भाई, दो फॉर्मूले हैं, अब डायरेक्ट MPS दिया है तो MPS कर दो 1/MPS। तो ये तो ईजी हो गया भाई आप सभी के लिए। तो यहाँ पे 1/MPS की जगह ये क्या था, 0.6 था। अब देखो ये कैसे होगा, 1/1 6/10। तो ये 10 ऊपर अपॉन 6। ठीक, तो ये 3 से गया, ये 5 से गया, तो अब 5 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 1.67 आपका
निकल जाएगा। ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया गाइस तो ये तो बता नहीं सकता फिलहाल। तो मैं मान के चलना आप पूरा 10th 12th पढ़ के आए हैं तभी कॉमर्स में, तो आप ये सब मैथ्स जो है बेसिक सा ये जानते ही होंगे, कैसे शिफ्ट करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे लिखना है ना। तो ये मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक, तो ये आ गया आपका 1.67। अब गाइस कभी कभी एग्जाम्स में मतलब देखो 0.6 है गाइस, तो क्वेश्चन में कभी मतलब आंसर 0.60 भी रहेगा, तभी मतलब एक ही, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जो भी जीरो की वैल्यू रहती है हम उसको मानते नहीं है ना। तो जीरो कभी बस हम शो ऑफ के लिए यहाँ पे जीरो जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ोगे तो भी चलता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपसे कह रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ ₹200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। 200 करोड़ से इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चेंज इन आई की भी बात कर रहा है। ठीक, तो ये कितना है 200 लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम बाय 1000, जिसके कारण नेशनल इनकम आपकी 1000 से बढ़ गई। तो हमने बताया जब भी बाय का भी वर्ड आ गया तो वो डेल्टा बाय की बात करता है, इनकम की बात कर रहा है तो बाय से डिनोट कर दिया और यहाँ पे 1000 लिख दिया। फाइंड आउट MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। सो गाइस ये तो बहुत सरल है, आपको क्या करना है, देखो दो वैल्यू दी गई है, तो इसको गाइस हम कहीं ना कहीं ये वाले फॉर्मूले में लगा सकते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। तो गाइस सबसे पहले हमेशा याद रखो जो चीज़ दी होती है आपको कहीं ना कहीं उसी का यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में जो चीज़ दी थी उसका यूज़ पहले करते गए तो आंसर अपने आप निकलते गया। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन वाई की वैल्यू हमें दी गई है 1000, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी गई है 200, तो 0000, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसकी वैल्यू आ गई 5। अब गाइस आपको और एक फॉर्मूला आता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 1 माइनस MPC होता है। ठीक है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। तो ये 5 मल्टीप्लायर हमने निकाला 5, तो इस मल्टीप्लायर की जगह 5 लिख दो, 1 माइनस MPC हमें निकालना है। तो गाइस मैं क्या कर दूंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ये 5 हो जाएगा इंटू 1 माइनस MPC हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 5 वन ब्रैकेट खोल, 5 वन 5 माइनस 5 MPC, तो ये आ जाएगा 5 MPC इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए इस 1 को मैं इक्वल टू के इधर ला रहा हूँ, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब गाइस 5 MPC नेगेटिव है तो इसको इक्वल टू के उधर लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 MPC हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये 5 MPC रहेगा। तो गाइस ये MPC को मैं 4/5 भी ले सकता हूँ, लिख लेता हूँ, वैसे लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये गाइस आ जाएगा आपका 0.8 या फिर 0.80 भी बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से हम इजीली कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको लिखना है, जो चीज़ निकालना है उसको लिखना है, फिर आपको हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ दी गई है उसी का हमें यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप जो वो चीज़ को देना जो चीज़ आपको दी गई है, उसका जो चीज़ दी गई है उसकी हेल्प से अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो देखो इजीली आपको वैल्यू मिलते जाएगी और इजीली सॉल्व होते जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और गाइस हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आपको भी ये ई बुक चाहिए होगी तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल, हर वो चीज़ हमने इस PDF में प्रोवाइड करके रखा है। देखिए कितनी अच्छी क्लैरिटी है, फटेगा नहीं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी जूम करेंगे फटेगा नहीं। ठीक, देखो तो इस तरीके से आप ले सकते हैं गाइस, आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, जैसे मेरे मोबाइल में स्टोर है। कहीं भी जाओ, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं भी हो, आप इजली से पढ़ सकते हो, है ना। तो देखिए नोट्स वो सब एकदम अच्छी इसमें दिया गया है, एकदम अच्छी क्लैरिटी में दिया गया है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ मैं चलता हूँ। आपको लेना होगा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के बीच में भी पॉप आउट किया गया है, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ चलता हूँ और वहाँ पे व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।